हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पल्स का 4th चैप्टर ले रहे हैं जिसका टाइटल है विच हॉबी शुड आई चूज़। कि आप कौन सी हॉबीज़ या मैं कौन सी हॉबीज़ चूज़ करना चाहता हूँ। हॉबीज़ मतलब क्या होती है बच्चों? हॉबीज़ मतलब शौक़। आपका क्या शौक़ है, आपको किस में इंटरेस्ट है। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को जूडो में, किसी को गेम्स में, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहता है। आज इस चैप्टर में हम डिफरेंट हॉबीज़ के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप मेरे साथ इसकी रीडिंग लगाएंगे। बच्चों, आप मेरे साथ इसकी रीडिंग लगाएंगे और इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Mr. Venkat, the class teacher is talking to the student of class 2। जो मिस्टर वेंकेट हैं, वो सेकंड क्लास के क्लास टीचर हैं और वो सेकंड क्लास के बच्चों से बात कर रहे हैं। वो क्या बात करते हैं देखिए। ही इज टेलिंग देम अबाउट द हॉबी क्लासेस। वो किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं? हॉबी क्लासेस मतलब जो बच्चों आपके स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आपको स्कूल में एक डे डिसाइड किया जाता है जिसमें आपको न्यू एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, जिसमें आपको अपनी तरफ से चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कुछ बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, वो डांस क्लास जाते हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो वो ड्राइंग क्लास चूज़ करते हैं। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे गेम्स में जाते हैं। सबों की अपनी अपनी हॉबीज़ होती है बच्चों। सारे बच्चों की अपनी अपनी डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं और वो सब सीखना चाहते हैं। आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे, हॉबीज़ के बारे में जानेंगे कि बच्चों। ही सेज चिल्ड्रन, उन्होंने कहा बच्चों, वी विल हैव हॉबी क्लासेस एट लीस्ट वन इन अ वीक। कि जो हॉबीज़ क्लासेस होती हैं हम उसमें वीक में 1 डे जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा सभी स्कूल्स में जो हॉबीज़ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो नॉर्मली वीक में 1 डे ही होती हैं। आपको वीक में 1 डे ही प्रोवाइड की जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑन सैटरडे। मोस्टली वो एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ क्लासेस होती हैं वो सैटरडे को होती हैं। ईच वन ऑफ यू विल जॉइन अ हॉबी क्लासेस। आप अपनी पसंद की कोई भी एक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हॉबीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे मेक अस हैप्पी एंड हेल्दी। जो हॉबीज़ क्लासेस होती हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज क्योंकि वो आपको खुशी प्रदान करती हैं और आपको हेल्दी रखती हैं। मतलब बच्चों, सबों में एक छुपी हुई चीज़ होती है, छुपी हुई आर्ट होती है, एक छुपी हुई एक कला होती है जिसको वो अपनी हॉबी उसको हॉबी कहते हैं और वो हॉबी क्लासेस से उसको बढ़ाते हैं, उसको न्यू तरीके से क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें मन की खुशी हम खुश होते हैं और हमारा माइंड भी हेल्दी होता है। We also learn so many new things from them। और हम इससे नई नई चीज़ें सीखते हैं। हॉबी क्लासेस से हम न्यू चीज़ें सीखते हैं। Moreover, they teach us to use our free time properly। कि हम हॉबी क्लासेस के ज़रिए हम अपने यहाँ जो फ्री टाइम होता है
उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा के दिखा सकते हैं कि हमें किस में इंटरेस्ट है, तो हम उसको अच्छे से अच्छा करते हैं जिससे हमको अच्छा लगता है, हमारा माइंड भी हेल्दी होता है और हमें खुशी मिलती है ये चीज़ें करने में। मैनी हॉबीज़ आल्सो टीच अस हाउ टू वर्क इन ग्रुप। जो बहुत सारी हॉबीज़ ऐसी होती हैं बच्चों जिसको हम ग्रुप में सीखते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंट हॉबी क्लासेस। आज मैं आपको डिफरेंट हॉबी क्लासेस के बारे में इधर जानकारी दूंगा। कौन जानकारी दे रहे हैं बच्चों? सेकंड क्लास के जो क्लास टीचर हैं मिस्टर वेंकट हैं, वो बच्चों को आज उन्होंने एक टॉपिक लिया है हॉबी क्लासेस का, तो वो हॉबी क्लासेस के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। आइए हम भी जानते हैं। देयर इज अ स्विमिंग क्लब। ये स्विमिंग क्लब है। यू कैन गो टू द स्विमिंग पूल एंड स्विम देयर 3 times अ वीक। ये एक स्विमिंग क्लब है और आप इस पूल में आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हो वीक में 3 टाइम। वीक में 3 टाइम आप स्विमिंग कर सकते हो। आ कोच विल टीच यू स्विमिंग। जो आपका कोच है वो आपको स्विमिंग सिखाते हैं। देन देयर आर आल्सो टीम गेम्स। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो हम टीम्स में खेलते हैं। बच्चों, वो कौन कौन से गेम्स हैं? लाइक फुटबॉल एंड हॉकी। जो ऐसे गेम्स हैं फुटबॉल और हॉकी है, हम उनको टीम में खेलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, एक टीम होती है, वो पूरी टीम इस गेम को खेलते हैं। आवर पीटी टीचर विल बी देयर इन द प्लेग्राउंड फॉर कोचिंग। जो हमारे पीटी टीचर होते हैं, जो स्कूल में पीटी टीचर होते हैं, वो हमको ये गेम खेलने में हेल्प करते हैं। प्लेग्राउंड में इसकी हमें कोचिंग देते हैं। सम स्टूडेंट में लाइक टू जॉइन द जूडो एंड कराटे क्लासेस। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे उनको जूडो कराटे खेलना पसंद होता है, उनको सीखना पसंद होता है, इसलिए वो जूडो कराटे ज्वाइन करते हैं। मिस्टर चाओ फ्रॉम चाइना विल टीच यू जूडो एंड कराटे इन द प्लेग्राउंड। जो मिस्टर चाओ हैं, जो चाइना से आए हैं, वो प्लेग्राउंड में बच्चों को कराटे और जूडो सिखाते हैं। दीज गेम्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड माइंड। जो ये जूडो कराटे गेम्स हैं, ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों, जूडो कराटे से आपकी बॉडी एक्टिव होती है, जिससे आपका माइंड भी हेल्दी होता है। चिल्ड्रन गेट एक्साइटेड। जो बच्चे हैं वो बहुत ही उत्सुक हो गए ये सब चीज़ें जानने के लिए कि कौन कौन से गेम्स होते हैं, आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी और हॉबी क्लासेस, ये सब जानने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक हो गए। उनको सारी चीज़ें जानना है। मिस्टर वेंकट देन सेज, मिस्टर वेंकट हैं, उन्होंने कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, वी आल्सो हैव अ स्टडी क्लब। हमारे पास एक स्टडी क्लब भी है। मतलब स्टडी क्लब मतलब बच्चों जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, उसको हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। इफ़ यू लाइक रीडिंग यू कैन जॉइन द क्लब। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ना पसंद होता है बच्चों, कुछ बच्चों को खेलना पसंद होता है। सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, अलग अलग शौक होते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना पसंद है तो वो स्टडी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल मीट ऑन एवरी सैटरडे एंड रिसाइट पोएम, रीड आउट स्टोरी एंड इवन एक्ट अवर स्मॉल प्लेस। बच्चों, मैं दोबारा से इसकी रिपीट कर देती हूँ। वी विल मीट ऑन एवरी सैटरडे। हम एवरी सैटरडे कहाँ मिलते हैं? स्टडी क्लब में। एंड और रिसाइट पोएम, हम पोएम्स रिसाइट करते हैं, मतलब बोलते हैं। रीड आउट स्टोरीज एंड इवन एक्ट आउट स्मॉल प्लेस। और हम एवरी सैटरडे को मिलते हैं,
पोएम्स बोलते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं और छोटे छोटे प्लेज हैं वो भी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। मिसेस गोपालन, योर इंग्लिश टीचर विल गाइड यू। जो मिसेस गोपालन है, इंग्लिश टीचर है, वो आपको स्टडी क्लब के लिए गाइड करेंगी। राहुल एंड आसमा आस्क्ड अ टीचर, सर कैन वी कलेक्ट स्टैम्प्स। राहुल और आसमा ने कहा, जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने कहा, सर हम क्या स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं? ओ श्योर, यू कैन आल्सो कलेक्ट करेंसीज और कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मिस्टर वेंकट रिप्लाइड। हाँ, क्यों नहीं? जो मिस्टर वेंकट है, उन्होंने वापस जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स और करेंसीज कलेक्ट कर सकते हो। देन वी शैल कलेक्ट कॉइन्स दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, दे सेड एट अ टाइम। उन्होंने कहा, डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, जो स्टैम्प हैं, कलेक्ट करना बहुत ही मज़ेदार होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। द टीचर एडेड, टीचर ने कहा, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप डिफरेंट जो कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, स्टैम्प्स हैं, वो कलेक्ट करना चाहते हो। ओके बच्चों, सम अदर स्टूडेंट्स वांटेड टू फॉर्म अ बुक क्लब। कुछ बच्चे बुक क्लब खोलना चाहते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम एक बुक क्लब भी खोलें जिसमें डिफरेंट टाइप्स की बुक हो, जैसे स्टोरी बुक्स हैं, पोएम्स बुक है, मैगजीन्स हैं, और बच्चों जैसे आपकी पंचतंत्र की स्टोरीज बुक है, और काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी बुक हैं जो आप उस बुक क्लब में रख सकते हैं बच्चों के लिए, जिसको पढ़कर बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। सम चिल्ड्रन वांटेड टू लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट। कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों जैसे ड्राइंग हो गई, पुरानी चीज़ों से डिफरेंट न्यू चीज़ें बनाना, जो बेकार चीज़ें हैं उनसे घर सजाने के लिए, या फिर कुछ नई, उसको नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स वांटेड टू कीप पेट्स। कुछ बच्चे हैं जो पेट्स रखना चाहते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवर। दे आस्क्ड द टीचर, कैन वी हैव पेट्स। टीचर ने उनसे पूछा, क्या तुम पेट्स रखना चाहते हो? मिस्टर वेंकट लाफ्ड एंड सेड, मिस्टर वेंकट जो उनके टीचर थे वो और हंसे, उनको हंसी आ गई और वो कहने लगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप पेट्स रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी एनिमल यू लाइक। जो भी आपको एनिमल पसंद है आप वो अपने पास रख सकते हैं, बट यू विल हैव अ टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। बट आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। प्रॉपर केयर मीन्स बच्चों क्या होता है, यू विल हैव टू फीड एंड टेक केयर ऑफ इट एवरी डे, कि उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको टाइम पे खाना देना पड़ेगा, उनको वॉक पे भी ले जाना पड़ेगा, आपको उनकी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? आप इसके लिए तैयार हैं? ही आस्क्ड। उन्होंने कहा। द स्टूडेंट्स क्लैप्ड विद जॉय एंड सेड इन कर्श यस। सब बच्चों ने कहा यस सर, क्यों नहीं, और उन्होंने हर्ष के साथ ताली बजाई और उनका उत्साहवर्धन किया, उनका उत्साह बढ़ाया, उनको अच्छा महसूस करवाया कि हम ये कर सकते हैं। बच्चों ने कहा, हाँ जी हम ये कर सकते हैं, हम बिग पेट रखेंगे, हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको टाइम से खाना, उसको टाइम से वॉक, उसका हम देखभाल करेंगे। ये उन्होंने अपने सर को विश्वास दिलाया। Then Mr. Venkat looked at the monitor
of the class and said, मिस्टर वेंकट ने क्लास के मॉनिटर को देखा और उससे कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, मेक अप योर माइंड एंड राइट योर नेम एंड अ हॉबी ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मिस्टर वेंकट ने कहा कि बच्चों, आप अपना माइंड सेट करो और एक पेपर पर जो जो भी बच्चे आप हॉबी में जो भी बच्चे जो जिस भी हॉबी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी हॉबी क्लासेस में जाना चाहते हैं, आप एक पेपर पे उनके नाम लिख लीजिए। ये वेंकट सर ने कहा क्लास के मॉनिटर से। गिव इट टू योर मॉनिटर, और अपने मॉनिटर को वो पेपर दे दो। मिस्टर वेंकट सर ने क्या कहा कि जो जो भी बच्चे जिस भी हॉबीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस भी हॉबीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपने नाम एक पेपर पे लिखें और अपने मॉनिटर को सबमिट करवा दें। मॉनिटर का नाम क्या है? राघव। राघव को सबमिट करवा दे। 1 person 1 हॉबी प्लीज मीन्स एक ही पर्सन को, मतलब एक बच्चा एक ही हॉबी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। एक बच्चा एक से ज़्यादा हॉबी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों हॉबी क्लासेस वीक में 1 डे ही होती है, तो एक बच्चा एक ही हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। देन ही लेफ्ट द क्लासरूम, और वहाँ से सर चले गए। चिल्ड्रन वर वेरी एंगर टू गिव देयर नेम्स। जो बच्चे हैं, एंगर मतलब बच्चों उत्साहित, जो बच्चे हैं वो अपना नाम देने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। सब इकट्ठे हो गए कि पहले हमारा नाम लिखो, पहले हमारा नाम लिखो, हमें इस हॉबी क्लासेस में जाना, हमें इस हॉबी क्लासेस में जाना है। तो बच्चे बहुत ही उत्सुक हो गए। सो दे रश टू देयर मॉनिटर, और सभी बच्चों ने मॉनिटर को घेर लिया, मॉनिटर के आसपास भीड़ लगा ली और सब अपना नाम पहले लिखाने के लिए पहले से बच्चों आप लोग करते हो ना क्लास में कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। ऐसे ही सारे क्लास के बच्चों ने मॉनिटर को घेर लिया और पहले अपना नाम लिखवाने के लिए बातें करने लगे, उत्साह हो गए और उनको जल्दी हुई। ओके बच्चों, आज हमने ये चैप्टर किया है, आपको इसकी रीडिंग लगानी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।